पावन क्षण में जैसे भारत अपनी सनातन चेतना से साक्षात्कार कर रहा था। साथियों, महाकुंभ की वही धारा, वही माघ का महीना, वही श्रद्धा का स्वर जब उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है तो एक नई पहचान ले लेता है। साथियों, केरला की धरती पर भारत पूजा नदी के किनारे तिरुनावाया में सदियों पुरानी एक परंपरा रही है, मामंगम। इसे कई लोग महामाघ महोत्सव या केरला कुंभ भी कहते हैं। माघ के महीने में पवित्र नदी में स्नान और उस क्षण को जीवन का अमिट स्मरण बना लेना, यह इसकी आत्मा है। समय के साथ यह परंपरा जैसे ओझल हो गई थी। करीब 250 वर्षों तक यह आयोजन उसी भव्यता में नहीं हुआ था जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन आज अपनी विरासत को फिर से पहचान रहे हमारे देश में इतिहास ने फिर करवट ली है। इस बार बिना किसी बड़ी घोषणा के केरला कुंभ का सफल आयोजन हुआ। लोगों ने इसके बारे में एक ने दूसरे को बताया, कानों कान बात पहुंचती गई और देखते ही देखते श्रद्धालु तिरुनावाया पहुंचने लगे। साथियों, महाकुंभ हो या केरला कुंभ, ये केवल स्नान का पर्व नहीं है, यह स्मृति का जागरण है। यह संस्कृति का पुनर्स्मरण है। उत्तर से दक्षिण तक नदियां भले अलग हो, किनारे भले अलग हो, पर आस्था की धारा एक ही है। यही भारत है। साथियों, हमारे देश में ऐसे लोग हमेशा जनता के दिलों में बसे रहते हैं, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए काम किया होता है, जिन्होंने अपने नेक कार्यों में जनता को प्राथमिकता दी होती है। अम्मा जयललिता जी ऐसी ही एक लोकप्रिय लीडर थी। 24 फरवरी उनके जन्मदिन का अवसर होता है। तमिलनाडु के लोगों का उनसे लगाव कितना गहरा था, यह मुझे आज भी राज्य के दौरे में दिखता है। अम्मा जयललिता जी का जिक्र होते ही तमिलनाडु के लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। हमारी नारी शक्ति का जुड़ाव तो उनसे और विशेष रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सरकार में रहते हुए उन्होंने माताओं, बहनों और बेटियों के लिए कई सराहनीय प्रयास किए। राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए भी उन्होंने बहुत ठोस कदम उठाए थे। देशभक्ति की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी थी। इसके साथ ही भारत की सांस्कृतिक विरासत पर उन्हें बहुत गर्व था। अम्मा जयललिता जी के साथ हुई हर मुलाकात, हर प्रकार की बातचीत मेरे मन में आज भी ताजा है। वे गुजरात में 2002 और 2012 में हुए मेरे 2 शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुई थी। जब हम दोनों अपने-अपने राज्य में मुख्यमंत्री थे, तब गुड गवर्नेंस जैसे विषयों पर अक्सर हमारे बीच बातचीत होती रहती थी। उनकी सोच बिल्कुल स्पष्ट थी और विचार बेहद सुलझे हुए। यह उनकी एक बड़ी खासियत थी। कई वर्ष पहले उन्होंने पोंगल के पावन अवसर पर मुझे लंच के लिए चेन्नई आमंत्रित किया था। स्नेह से भरा उनका वो भाव मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। एक बार फिर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जयललिता अवरगड़क येन निनयवांजलिगल समुदायத்திற்கு அவர் அற்றிய சேவை என்றும் நினைவில் इरुक्कुम। मेरे प्यारे देशवासियों,
अब मैं बात करूंगा अब